सो फ्रेंड्स, हमने क्वेश्चन 1 to 4 कर लिया है. अब हमारे बुक में है प्रैक्टिस सेक्शन. तो ये सॉल्यूशंस के साथ है, तो वी जस्ट हैव टू गो थ्रू इट वंस. ओके, तो लेट्स स्टार्ट with question number 1. This is a very simple and a straight sum. Okay, question 1, X Limited furnishes you the following details to enable you to prepare the cost sheet. Production overheads 80,000, materials purchased 5 lakh, administrative overheads, this is related to production 1 lakh, and inventory details is given in rupees. Finished goods का closing नहीं दिया है. Okay, the firm had the stock of 12,000 units in the opening inventory. Opening stock 12,000 है. It sold 60,000 units, 64,000 units at 28.5 per unit. It has 8,000 units in its closing inventory. Labor cost incurred amounted to 3,85,000. Cost of sales is 14,01,000. तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे? कंपनी का नाम है एक्स लिमिटेड, राइट? एक्स लिमिटेड कॉस्ट शीट फॉर डैश प्रोडक्ट फॉर द ईयर डैश. प्रोडक्शन क्वांटिटी जी हमें नहीं पता है, सेल्स क्वांटिटी पता है, ओपनिंग स्टॉक पता है, क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स पता है. तो सबसे पहले हम प्रोडक्शन क्वांटिटी ढूंढेंगे. इट विल बी ओपनिंग स्टॉक 64,000 माइनस सेल्स क्वांटिटी 64,000 माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ 12,000 एड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 8,000. यू गेट प्रोडक्शन क्वांटिटी विच कम्स टू 60,000. ओके, तो हमारा सेल्स क्वांटिटी 64,000 है, प्रोडक्शन क्वांटिटी 60,000 है, तो ये हम कॉस्ट शीट में लिख सकते हैं. उसके बाद बनेगा फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट, पर्टिकुलर्स, रुपीस कॉस्ट पर यूनिट. स्टार्ट करेंगे ए पार्ट विच इज डायरेक्ट कॉस्ट. उसमें लिखेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड. अब रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में क्या लिखेंगे? वी विल स्टार्ट विथ ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 1,50,000. We will add purchases 5 lakh. We will subtract closing stock of 1,20,000. I repeat, opening stock of raw material लेंगे. We will add purchases. We will subtract closing stock of 1,20,000. We will get raw material consumed, that is 5,30,000. Then we have labor cost of 3,85,000. मटीरियल कंज्यूम्ड मिल गया, लेबर मिल गया, प्राइम कॉस्ट मिल जाएगा 9,15,000. देयर इज नो डायरेक्ट एक्सपेंस. फिर बी इनडायरेक्ट कॉस्ट. उसमें सबसे पहले फैक्ट्री ओवरहेड्स. जी हाँ, फैक्ट्री ओवरहेड्स सबसे पहले दे रखा है 80,000, राइट? तो इसे हम लिखेंगे प्राइम कॉस्ट के नीचे 80,000. यू गेट ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ 9,95,000. Then we will adjust the stock of WIP, add opening stock of WIP less closing stock of WIP. You get net factory cost. उसके बाद admin overheads related to production जो दिया है, we will consider that, okay, which is 1 lakh. We get cost of production 10,80,000. फिर इसके बाद आएगा हमारा क्या? फिनिश गुड्स का स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स तो दे रखा है, ओके, इधर which is 2,04,000. We'll add this. फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. पर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो हम उसे ढूंढेंगे. We know that closing stock of finished goods is produced in current year. It has to be valued at current year's cost of production. तो तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आया है? It is 10,80,000, right? Cost of production is 10,80,000. अब हम इसे डिवाइड करेंगे हमारे प्रोडक्शन क्वांटिटी से, which is 60,000. 10,80,000 डिवाइडेड बाय 60,000 तुमको मिलेगा 18 per unit. So your closing stock will be valued at 18 per unit. 8,000 into 18, you get 1,44,000. You get your cost of goods sold as 11,40,000. यहां तक तो तुम सीधा पहुंच ही जाओगे, राइट? फिर उसके बाद जो एडमिन रिलेटेड टू जनरल वो नहीं है. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, अमाउंट तो नहीं दिया, पर हमको कॉस्ट ऑफ सेल्स दे रखा है. कॉस्ट ऑफ सेल्स दे रखा है विच इज 14,01,000.
which is 14 lakh. Friends, we have cost of goods sold as 11 lakh 40. Cost of sales is 14 lakh 1000. Cost of goods sold 11 lakh 40, cost of sales 14 lakh 1. उसके बीच का क्या कुछ तो होगा. The difference amount is 2 lakh 61. अब ये 2 lakh 61 डिफरेंस क्या हो सकता है? ये हो सकता है तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स जनरल, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स. तो देखो इधर ब्रैकेट डाला हुआ है, टोटल इज 2 lakh 61. तो ये बहुत ही आसान सा सम है. ठीक है, हमको सेलिंग प्राइस भी क्वेश्चन में दिया है. 64,000 are sold at 28.5. तो हम कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल गया, सेल्स ढूंढ लेंगे. द डिफरेंस विल बी प्रॉफिट 4 lakh 23. आई एम श्योर यू कैन मैनेज दिस सम, राइट. बड़ा ही सिंपल सम है, एक बार ट्राई कर लेना. और बेटा जब तुम घर पे ट्राई करते हो, यू शुड नेवर लुक एट द सोल्यूशन फर्स्ट. अपने आप से सोल्यूशन वर्कआउट करो, फिर चेक करो सारे अमाउंट सही है तो नथिंग लाइक दैट. अगर कुछ गलत है तो तुमको तुम्हारी मिस्टेक जो है वो पता चल जाएगी. सो दैट इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द सम. नाउ वी गो टू प्रैक्टिस क्वेश्चन 2. ये क्वेश्चन 2 जो है, दिस इज अ 2 प्रोडक्ट सम. जैसे हमने ब्लैक पॉलिश ब्राउन पॉलिश किया था वैसे ही है ये. ओके, X Engineering Company Limited manufactures 2 types of auto bearings, type 1 and type 2. Companies records the following particulars for the bearings for the month of May. Material cost 38 lakh 10, labor cost 20 lakh 10, production overheads 6 lakhs 3, research and development, quality cost, production related administrative overheads is 6 lakhs 40 to 300. ये amounts दे रखा है. There was no WIP at the beginning of the month. It was ascertained that material cost per bearing for type 1 was 160% of those of type 2. मतलब अगर type 2 100 है तो type 1 160 होगा. type 1 is costlier. type labor cost के लिए लिखा है type 2 was 40% of those of type 1. मतलब अगर टाइप 1 100 है तो टाइप 2 40% ऑफ टाइप 1 यानी सिर्फ 40 रुपीज होगा. प्रोडक्शन ओवरहेड्स वर एब्सॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ लेबर कॉस्ट. टोटल ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्वालिटी कॉस्ट एंड प्रोडक्शन related एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स आर बेस्ड ऑन फैक्ट्री कॉस्ट. दे आर टू बी टेकन एज अ परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट. ऐसा हमने एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट वाले सम में देखा था. यस. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स इज 2 per bearing sold. स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऑन 1st May यानी ओपनिंग स्टॉक हुआ was 15,000 bearings of rupees 15 of type 1 and 20,000 bearings of rupees 8 of type 2. ओपनिंग स्टॉक क्वांटिटी उसके कॉस्ट पर यूनिट के साथ दिया है. यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई इट एंड वैल्यू इट. प्रोडक्शन ड्यूरिंग May was 2,70,000 bearings of type 1 and 3,30,000 bearings of type 2. And out of May's output, 25,000 bearings of type 1 and 40,000 bearings of type 2 remained in stock on 31st May. ये दिया है closing stock which was valued at cost of production. Prepare cost of production. Each type of bearings, prepare a statement showing selling price at which bearings would be marked if the company desires 20% profit on a selling price. राइट. तो ये मिलता जुलता सम है. ओके, ऑफ कोर्स यू शुड डू दिस सम. ओके, सबसे पहले जस्ट विजुअलाइज योर कॉस्ट शीट. हम कंपनी का नाम देखते हैं. इट इज एक्स इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड. कॉस्ट शीट फॉर टाइप 1 एंड टाइप 2 बेयरिंग्स फॉर द मंथ एंडेड May. फिर हमको चाहिए प्रोडक्शन क्वांटिटी एंड सेल्स क्वांटिटी दोनों बेयरिंग्स का. हमारे पास क्या है? इफ यू लुक एट द डेटा, हमारे पास ओपनिंग स्टॉक क्वांटिटी है, हमारे पास प्रोडक्शन क्वांटिटी है, हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी भी है. वी हैव ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, प्रोडक्शन क्वांटिटी. वी डू नॉट हैव सेल्स क्वांटिटी. So we will make working note number 1 to calculate this sales quantity. Opening stock plus production minus sales minus closing stock, you will get sales quantity, which works out to
2,60,000 and 3,10,000. राइट ये वर्कआउट करने के बाद यू नो व्हाट यू हैव टू डू. ये जो सारे कॉस्ट दिए हैं ना, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, एडमिन रिलेटेड प्रोडक्शन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्वालिटी कॉस्ट, ये सारे खर्चे टोटल दिए हैं. भाई हमको तो टाइप 1 टाइप 2 का कॉस्ट शीट अलग अलग चाहिए, राइट. तो हमें इस कॉस्ट को बाइफिकेट करना होगा. तो बाइफिकेशन के लिए हमको रेशियोज चाहिए, राइट. ऑलवेज यू नो व्हेन यू डूइंग दिस सम, टाइप 1 टाइप 2 ऐसे दो प्रोडक्ट के सम है, तो लुक अप टू द सम दैट वी हैव डन, ब्लैक पॉलिश, ब्राउन पॉलिश, वैसे ही करना है इधर भी. तो चलो देखते हैं. मटेरियल के लिए वी नो दैट टाइप 1, ये XD टाइप 1 है हमारा, और ये टाइप 2. ओके अगर मैं इसका 10 अज्यूम करती हूं तो टाइप 1 का 160% है, मतलब 16 रुपीज हुआ. तो ये जो है ये पर यूनिट सोचना है. अगर इसका टाइप 2 का 10 है तो इसका 16 है, राइट. मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्शन यूनिट्स 2,70,000 and 3,30,000, you get the total cost as 43,20,000 and 33 लाख, जिससे हमारा रेशियो बनता है 432 and 330. मटेरियल कॉस्ट गिवन इज 38,10,000, इसको हम इस रेशियो में लेंगे तो टाइप 1 के लिए आता है 21,60,000 और टाइप 2 के लिए आता है 16,50,000. फिर लेबर के लिए दिया है टाइप 2 was 40% ऑफ टाइप 1, मतलब अगर मैं टाइप 1 का 10 अज्यूम करूं तो ये 4 रुपया है. मल्टीप्लाई बाय द प्रोडक्शन क्वांटिटी, यू गेट 27 lakhs and 13,20,000. रेशियो जो बनता है वो इट इज 270 and 132. डिवाइड योर 20,10,000 इन दिस रेशियो, यू गेट 13,50,000 and 6,60,000. प्रोडक्शन ओवरहेड्स, इसके लिए क्या दिया है? प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब बेस्ड ऑन लेबर कॉस्ट, यानी वही रेशियो लेना है प्रोडक्शन ओवरहेड्स का. जी इसमें वर्किंग नोट में तो नहीं लिखा है, बट जब हम कॉस्ट शीट बनाएंगे तो उसके लिए हम ये रेशियो ही लेंगे, सेम एज वेजेस. ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं. कॉस्ट शीट, प्रोडक्शन क्वांटिटी लिखा, दिस इज टाइप 1, दिस इज टाइप 2. ओके, प्रोडक्शन क्वांटिटी लिख दिया है, सेल्स क्वांटिटी लिख दिया है. मटेरियल कॉस्ट एज वी बाइफिकेटेड वेजेस कॉस्ट, वी गेट प्राइम कॉस्ट, प्रोडक्शन ओवरहेड्स. प्रोडक्शन ओवरहेड्स इसी रेशियो में लेंगे. यू कैन सी प्रोडक्शन ओवरहेड्स इज हाउ मच, 6,03,000. 6,03,000 divided by 402 into 270, you get 4,05,000 and balance 1,98,000. ठीक है, फिर रिसर्च डेवलपमेंट, क्वालिटी कॉस्ट, एडमिन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन, इसके बारे में क्या लिखा है? हैव अ लुक एट द क्वेश्चन. इधर लिखा है आर एब्जॉर्ब्ड बेस्ड ऑन फैक्ट्री कॉस्ट, मतलब जो फैक्ट्री कॉस्ट आता है उसके बेसिस पर लेना है. सो व्हाट वी डू इज वी लुक हियर. भाई हमारा टोटल फैक्ट्री कॉस्ट कितना आया है? हमारा टोटल फैक्ट्री कॉस्ट जो है इट इज 25,08,000. कंपनी का फैक्ट्री कॉस्ट है 25,08,000 और कंपनी का रिसर्च डेवलपमेंट क्वालिटी कॉस्ट एडमिन ओवरहेड्स दिया है 2,50,800. तो कैन आई से कि ये 10% होगा, राइट? ये 10% होगा. एंड दे हैव सेड दैट एडमिन ओवरहेड्स और ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्वालिटी कॉस्ट को टेक इट एज अ परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, इसको एज अ परसेंटेज लो. तो हम क्या करेंगे? 10% है तो ये भी 10% होगा, ये भी 10% होगा. करेक्ट?
आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। कंपनी का खर्चा है 64,23,000। टोटल रिसर्च डेवलपमेंट एडमिन ओवरेज आया 6,42,300। आई एम सॉरी, मैंने ये बोला था। कंपनी का फैक्ट्री कॉस्ट आया 64,23,000। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट दिया है 642,300। ये 10% है, तो हम बाकी का भी 10% लेंगे और इससे हमको हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाएगा। ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स और कॉस्ट प्रिंट दे रखा है, वी विल वैल्यू इट। अब बात करते हैं क्लोजिंग स्टॉक की। क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स वी नो विच इज 25,000 एंड 40,000। इसको करंट ईयर के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से लेना है, which comes to 15.95 and 8.36. We'll get cost of goods sold. Selling overheads, अरे ये तो अमाउंट ही दे रखा है। They have said it is 2 per bearing sold for each type, right? 2 per bearing. So we will take 2 into 2,60,000 and 2 into 3,10,000. तो क्या आता है भाई? 5,20,000 and 6,20,000. We'll get cost of sales. Profit they have said take 20% on sales. यानी अगर हमारा सेल्स 100 है तो मेरा प्रॉफिट 20% होगा, तो कॉस्ट 80% होगा। You simply have to cross multiply and get it, right? Cross multiply and get it. I hope you have understood the sum. Please work out the sum on your own once. Please do the sum. ये important है and ये exam question भी है। Question 3 जो है हमारे प्रैक्टिस सेक्शन में, ये बड़ा ही अनोखा सम है। इट्स वेरी डिफरेंट सम। इसमें कोई कॉस्ट शीट का फॉर्मेट नहीं लगता है, पर वर्किंग जो है वो कॉस्ट शीट के हिसाब से सोच सोच कर करना है। Let's read it. A re-roller produced 400 metric tons of MS bar, spending 36 lakhs towards materials and 6,20,000 towards rolling charges. Right? तो एक री-रोलर ने 400 टन्स बनाए हैं MS बार्स के, मटेरियल का खर्चा 36 lakhs हुआ है और रोलिंग चार्जेस 6,20,000 हुआ है, तो वी कॉल इट मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट। ये ले लिया है। 10% ऑफ द आउटपुट वॉज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। 400 में से 10% मतलब 40 मेट्रिक टन्स डिफेक्टिव था, तो कैन आई से 360 वॉज द गुड आउटपुट, ओके, which had to be sold at 10% less than the price of the good production। या तुमने ऐसे सुना ही होगा, डिफेक्टिव यूनिट्स का भी मार्केट होता है ना? तो 360 जो है ये गुड आउटपुट है। वी विल सेल इट एट अ स्टैंडर्ड प्राइस। बाकी के 40 टन्स जो है ये डिफेक्टिव है, इसे हम इंफीरियर प्रोडक्ट जैसा बेचेंगे एट लोअर प्राइस। एट लोअर प्राइस जो हमारा इंफीरियर का प्राइस होगा, इट विल बी 10% लोअर देन द स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस। If the sale price realization would give an overall profit of 12.5% on cost, जो टोटल सेल्स होगा कंपनी का, दैट वुड बी ओवरऑल, ओके, ओवरऑल कंपनी का सेल्स मतलब स्टैंडर्ड डिफेक्टिव दोनों का सेल्स, उसको ओवरऑल सेल्स बोलेंगे। कंपनी कितना प्रॉफिट कमाती है? 12.5% ऑफ दिस ओवरऑल सेल्स, ऐसा लिखा है। फाइंड द सेलिंग प्राइस per metric ton of both the categories of bar. The scrap arising during rolling process fetched 60,000. जब हम प्रोसेस कर रहे थे, जो भी स्क्रैप, जो भी भूसा, जो भी भंगार जनरेट हुआ है, उसको 60,000 में बेचना है। ये क्वेश्चन है, ओके। तो लेट्स हैव अ लुक एट द कॉस्ट शीट फॉर्मेट। मटेरियल कॉस्ट देख लिया, लेबर कॉस्ट 6,20,000, सेल ऑफ स्क्रैप जो भी होता है कॉस्ट में से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारा नेट कॉस्ट कितना बनता है? वी गेट 41,60,000 और कंपनी को ओवरऑल 12.5% ऑन सेल्स प्रॉफिट चाहिए, राइट?
तो हम क्या करेंगे, वी अज्यूम दिस एज 100, ये 12.5 है, तो 100 माइनस 12.5 करो, तुम्हारा कॉस्ट 87.5 आता है. So just cross multiply and work out the amount of profit and sales. कितना होगा? 41,60,000 divided by 87.5, you get just a sec. आई एम सॉरी, इधर प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोला है जी, मेरी गलती हो गई. कॉस्ट 100, 41,60,000 का ही 12.5% लो, you get 5,20,000 and total sales should be 46,80,000, राइट? ये होगा हमारा टोटल सेल्स. अब मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, ये जो टोटल सेल्स है वो बेटा वो ओवरऑल सेल्स है. ओवरऑल मतलब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट 360 यूनिट्स का भी, और जो डिफेक्टिव है 40 यूनिट्स उसका भी, राइट? तो ये है ओवरऑल सेल्स, दोनों का मिलाकर. तुमको ढूंढना है सेलिंग प्राइस. आई रिपीट, तुमको क्या ढूंढना है? सेलिंग प्राइस. ओके, तो वही कैसे करेंगे? 46,80,000 शुड बी ओवरऑल सेल्स. तो हम क्या करते हैं, लेट अस अज्यूम दैट सेलिंग प्राइस ऑफ स्टैंडर्ड इज एक्स, तो डिफेक्टिव का 10% कम मतलब 0.9x आ जाता है, राइट? x 0.9x. तो व्हाट विल बी द टोटल रेवेन्यू? देखो फ्लो चार्ट बनाया है तुम्हारे लिए. 400 मेट्रिक टन्स है, 360 metric tons will be sold at X per unit and 40 defective tons will be sold at 0.9. तो total sales कितना आता है? 360 multiplied by X, 360X, and 40 multiplied by 0.9X, you get 36X. Total होता है 396X, which is equal to 46,80,000, और तुमको X का value मिल जाएगा. So therefore the selling price of the good output is this much, and defective output is 90% of this much. So this is the way we work out question number 3. ठीक है? I hope you have understood this, और इसमें कुछ भी डाउट हो तो मुझे पूछ लेना. Okay? So ये रहा हमारा कॉस्ट शीट का टोटल एक्सप्लेनेशन. हमने सम्स देखे, इनफैक्ट आई वुड से हमने काफी वेराइटीज कवर की है. एक तो स्ट्रेट सम which was there in practice, then we did missing figures, we did estimated cost sheet, we did behavioral based sums, we did two product cost sheet. Okay? अभी तुम बोलोगे इससे बस दिस इज इनफ क्या? तो आई वुड से यार समझने के लिए ये तो इनफ है, बहुत ज्यादा सफिशिएंट है समझने के लिए. ओके, पर इसके बाद मैं एडवाइस करूंगी कि तुम एक बार ये सारे सम्स कर लो भाई, ये सारे सम्स. कैन यू सी? ये सारे एग्जाम सम्स है. कॉस्ट शीट हर एग्जाम में पूछा गया है, हर एग्जाम में पूछा गया है 10 मार्क के लिए, राइट? तो तुम ये और 7 सम देख लेते हो तो नथिंग लाइक दिस यार, नथिंग लाइक दिस. 4 sums we did practice, 3 sums we saw in homework section, and more 7 sums would be enough for cost sheet. It would be enough for cost sheet, believe me. और कुछ डाउट आता है इसमें तो यार मैं हूं ना, you can anytime ask me. ठीक है? So that is all about the chapter cost sheet. I hope you have enjoyed it and I hope you have found it knowledgeable. Thank you so much.